रूस ने बनाया सबसे तेज अंतरिक्ष यान। महज 3 घंटे में आईएसएस पहुंचेगा अंतरिक्ष यान। 3 यात्रियों के साथ 14 अक्टूबर को भरेगा उड़ान। दोस्तों, अमेरिका अंतरिक्ष में जिस कदम को बढ़ाकर दुनिया में नया कीर्तिमान बनाना चाहता था, उस दौड़ में रूस ने बाजी मारी थी। रूस हमेशा से ही अंतरिक्ष कार्यक्रम में बाजी मारता रहा है। आज भी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए रूस के सोयूज कैप्सूल का इस्तेमाल करता है। रूस ने अपनी दुनिया के इस पहले उपग्रह को स्पुतनिक का नाम दिया था। इसी नाम पर रूस ने अपनी कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन को बाजार में उतारा है। अमेरिका भले ही नासा के लिए अरबों का बजट खर्च करता है, लेकिन इसके बाद भी रूस अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका से काफी आगे है और रूस ने अब ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में उसकी धाक जम जाएगी। रूस अंतरिक्ष में ऐसे कारनामे के लिए तैयार है जो पहले कभी नहीं हुआ। दरअसल रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज MS-17 महज 3 घंटे में अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेगा। ये समय इतना कम है कि रूस की राजधानी मॉस्को से ब्रिटेन की राजधानी लंदन पहुंचने में भी इससे ज्यादा समय लगता है। इस उड़ान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्री के लिए सामान भी भेजा जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब रूस का कोई यान अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी तेजी से अंतरिक्ष में ले जाएगा। इसके लिए अल्ट्रा फास्ट टू ऑर्बिट फ्लाइट प्लान का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिशन की कमान क्रू कमांडर सर्गेई रिजिकोव करेंगे। उनकी अगुवाई में पूरा दल 2 बार स्पेस में बाहर निकलेगा। पहली बार सिस्टम मेंटेनेंस और भविष्य में होने वाली स्पेस वॉक के लिए एयरलॉक लगाने के लिए, तो दूसरी बार मल्टी फंक्शनल लैब नौका के लिए। रूसी अंतरिक्ष विभाग की माने तो सोयूज से जुड़ने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपनी ऊंचाई 1.7 किलोमीटर कम करेगा। इस यान में 3 यात्री सवार रहेंगे। हालांकि इससे पहले 2018 में 3.4 घंटे में एक मानव रहित अंतरिक्ष यान ISS पहुंचा था। रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज 14 अक्टूबर को सुबह 8:45 पर बाइकोनूर लॉन्चिंग सेंटर से उड़ान भरेगा और 3 घंटे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ जाएगा। अगले साल 9 अप्रैल को यह अंतरिक्ष से वापस आएगा। बाइकोनूर मौजूदा समय में कजाकिस्तान में है। ये वही जगह है जहां से यूरी गागरिन ने पहले सफल अंतरिक्ष यात्री के तौर पर उड़ान भरी थी। क्या है ISS और क्या है इसका काम? ISS एक अंतरिक्ष यान है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। ये 5 देशों की परियोजना है जिसमें अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा शामिल है। इसका काम टेस्टिंग करना होता है। ये टेस्टिंग उन स्पेस क्राफ्ट सिस्टम और सामान की होती है जो चांद और मंगल ग्रह पर जाने के लिए जरूरी होते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन को ऑर्बिटल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंसानों के रहने के लिहाज से सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष में मानव निर्मित ऐसा स्टेशन है जिससे पृथ्वी से कोई अंतरिक्ष यान जाकर मिल सकता है। ये स्टेशन एक प्रकार के मंच की तरह होता है जहां से पृथ्वी का सर्वेक्षण किया जा सकता है। आकाश के रहस्य मालूम किए जा सकते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका से आगे रूस। दोस्तों, अमेरिका भले ही अपनी ताकत के दम पर दुनिया को डराता हो, लेकिन अंतरिक्ष में सिक्का तो रूस का ही चलता है। आज भी नासा को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने के लिए रूस पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि अब SpaceX का भी ISS पर सामान भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी रूस अंतरिक्ष के मामले में अमेरिका से काफी आगे है। रूस अंतरिक्ष में कितना ताकतवर हो चुका है, इसका अंदाजा अमेरिका के डिफेंस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से भी लगा सकते हैं। दरअसल इसी साल अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें कहा गया था कि रूस ने अंतरिक्ष में खुफिया, जासूसी और सैन्य परीक्षण करने लायक सक्षम तकनीक विकसित कर ली है। रूस साइबर स्पेस क्षमताएं विकसित करने में सफल हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के अलावा हवा में लेजर से हमला करने की भी क्षमता है। रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका के पास इस वक्त सैकड़ों सैन्य सैटेलाइट हैं जिनकी सुरक्षा के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है, जबकि रूस के पास अंतरिक्ष में भी लड़ने और दूसरे देशों के सैटेलाइट को बर्बाद करने की क्षमता है। हालांकि इस रिपोर्ट में चीन का भी नाम था, लेकिन चीन ने भी अपनी स्पेस ताकत को रूस से मिलकर ही बढ़ाया है। धरती पर अमेरिका चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन स्पेस में रूस काफी आगे है। सोवियत संघ यानी रूस तो अब तक स्पेस में 74 मानव मिशन भेज चुका है। हालांकि सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस कुछ कमजोर पड़ा था, लेकिन अब वो फिर से अपनी ताकत को जुटा रहा है।